एवरीवन, दिस इज सीए प्रियंका भाटिया और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑडिट के एग्ज़ाम में आप पेपर को कैसे हैंडल कर सकते हो। किस तरीके से आपको आंसर्स फ्रेम करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। मुझे पता है आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप तो वैसे भी सीए स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ क्या करो, इस वीडियो को 1.5 या 1.75 की स्पीड पे देख लो। पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है ये बताने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऑडिट में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी भी आपके पेपर में कुछ दिन हैं, तो अगर अभी तक आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, बिल्कुल भी नहीं की है, तो अभी से स्टार्ट करो। एक दिन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन लिख कर देख लो। इससे ये समझ में आ जाएगा कि क्या आप आईसीएआई के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना आंसर कोट कर रहे हो या फिर नहीं। क्योंकि आपको तभी मार्क्स दिए जाते हैं जब आपने वो सेम कॉन्सेप्ट लगाया है अपने आंसर के अंदर जो आईसीएआई ने दे रखा है। अगर आप अपने मन से पूरा लिख रहे हो तो नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नंबर नहीं दिया जाएगा। आपको नंबर मिलेंगे लेकिन वो बहुत कम नंबर होंगे। सपोज़ कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका और आपने पूरा अपनी लैंग्वेज में लिखा, भले ही वो आंसर ठीक है लेकिन आपको फिर भी 2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए अभी राइटिंग प्रैक्टिस करके ये चेक कर लो कि आप जो लिख रहे हो वो आईसीआई के आंसर से कुछ थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है या फिर बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, ये ज़रूर चेक कर लेना। और साथ ही में आपको ये भी समझ आएगा कि कितना बड़ा आंसर आपको लिखना होता है। अब आ जाते हैं पेपर पर। जब हमें ऑडिट का पेपर मिलता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आपको वही सिलेक्ट करने हैं जो आपको आते हैं। अगर ऐसा है कि आपको बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं तो फिर तो आपकी मजबूरी है कि आपको करना होगा। लेकिन सबसे पहले आप स्टार्ट उसी से करोगे जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं। सपोज़ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको पूरा बहुत अच्छे से आता है, तो आप उसी से स्टार्ट करो अपना क्वेश्चन मतलब अपने आंसर लिखना। अब आंसर में क्या-क्या हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है? आंसर में सबसे पहली चीज़ क्या है? आपको एस्से नंबर कोट करना है। अगर आपको एस्से नंबर पता है तो ज़रूर उसको लिख के आओ, लेकिन गलत मत लिख के आना। अगर डाउट है तो फिर मत लिखो, क्योंकि गलत लिखते हो तो मार्क्स आपके कटते हैं। अगर नहीं पता, ध्यान नहीं आ रहा तो आप मत लिखो, ठीक है? लेकिन गलत लिखकर बिल्कुल भी नहीं आना है। दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट सही लिखो और जो आईसीएआई के कीवर्ड्स हैं उसको डेफिनेटली आपको मेंशन करना है। अगर आप कीवर्ड्स नहीं लिख रहे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि आपको एस्से नंबर कोट करना है और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कीवर्ड्स अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर आपके आंसर में हैं तो फिर आपके मार्क्स पक्के हैं। और तीसरी चीज़, आपके आंसर की लेंथ। अब ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत छोटा सा आंसर लिख दिया। आंसर की लेंथ कैसी होनी चाहिए और क्या फ्रेमिंग होनी चाहिए आंसर की। आंसर की फ्रेमिंग आपको कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर फ्रेम करते समय आपको 3 पैराग्राफ हमेशा लिखने होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप बताओगे कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा ऐसे लग रहा है और इस ऐसे के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है, लाइक क्या क्या इसमें चीज़ें मेंशन है और क्या हमें करना होता है। सेकंड पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड पैराग्राफ में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो केस स्टडी है उससे रिलेटेड आपको आंसर लिखना है और लास्ट में आप दे दोगे एक छोटा सा कंक्लूजन। तो कोई भी आंसर लिखोगे तो उसमें ये 3 पार्ट ज़रूर होने चाहिए। पहला आपने ऐसे के बारे में बताया और दूसरा आपने मेन जो भी केस स्टडी थी उसके बारे में बताया और लास्ट में आपने एक छोटा सा कंक्लूजन दे दिया। इससे क्या होगा, एक तो आपके आंसर की लेंथ सही हो जाएगी, दूसरी चीज़ आपको स्टेप वाइज मार्क्स भी मिल जाएंगे। लाइक पहला आपने मेंशन किया ऐसे के बारे में, तो ऐसे से रिलेटेड जो नंबर था वो आपको 1 नंबर दे दिया गया। फिर मेन आपने लिखा जो क्वेश्चन से रिलेटेड पैराग्राफ था, उसमें आपको आपने जितना कॉन्सेप्ट सही लिखा है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे। अब तीसरा आपने कंक्लूजन दिया, उसका भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपने आंसर को आप हमेशा फ्रेम करिए। अब ऑडिट के पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमें बिल्कुल भी नहीं आते, क्लिक ही नहीं होता कि ये कौन से ऐसे से रिलेटेड है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या हो रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा। इस केस में क्या करना है? क्या आप उन क्वेश्चंस को छोड़ाओगे या फिर आप उसको ट्राई करोगे, मतलब करने का? तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको पहले जितने क्वेश्चन आते थे आप उसको बहुत अच्छे से करो। सेकंड नंबर पे आप अपने एमसीक्यू अटैम्प्ट कर लो और थर्ड नंबर पर जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, इसको पेपर में छोड़कर नहीं आना है, इसको आपको अटैम्प्ट करके आना है। उसको 2-3 बार रीड करो, कुछ ना कुछ आपको पक्का समझ में आएगा। पढ़ते रहो, उसको 2-3 बार पढ़कर देखो, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर आपके पूरे मार्क्स जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहाँ पर एक उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ नंबर दिए जा सकते हैं। तो उसको ट्राई करो, उसको सोचने का कि कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, क्या कौन सा ऐसे यहाँ पर लग सकता है, ट्राई करो करने का। ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा ना,
इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। अगर छोड़ दोगे तो वैसे भी ज़ीरो आना है, लेकिन अगर ट्राई करोगे तो यहाँ पर चांस है कि 2-3 मार्क्स मिल सकते हैं। और 2-3 मार्क्स ऑडिट में कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको भी पता है। तो पेपर को पूरा अटेम्प्ट करके आना है। ये मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, तभी आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको 50-60 मिल जाएंगे। और ऑडिट जैसे पेपर में तो बिल्कुल ये गलती मत करना कि आप 20-30 नंबर का या 10-15 मार्क्स का आप छोड़ के आ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई और कुछ ना कुछ आपको इससे हेल्प ज़रूर मिलने वाली है।